छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 साल में आज पहला ऐसा मौका था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्रियों ने कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रभारियों की बैठक में अपने विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया। पहले मंत्री अपने विभाग के कामकाज की जानकारी मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश प्रभारी को दिया करते थे। संगठन और सत्ता के बीच सामंजस्य बना रहे, कोई विवाद ना हो, इसीलिए अब ये प्रक्रिया शुरू की गई है। कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में राजीव भवन में बैठक में पदाधिकारियों ने चुनावी वायदों को पूरा करने और सरकार के काम को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए। कांग्रेस की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, प्रदेश कर्ज में डूब गया, अपराध बढ़ गए। तो कांग्रेस पार्टी पहले भी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे रखने के लिए या उन्हें संतुष्ट रखने के लिए प्रयास करती नजर आई थी। पहले मंत्री कार्यकर्ताओं से मिला करते थे, हर मंत्री के लिए एक दिन कांग्रेस भवन में तय हुआ। अब एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसके तहत सरकार और मंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर अपने विभागों के कामकाज गिनाएंगे। सत्ता संगठन में तालमेल की कवायद के तौर पर इसको देखा गया। प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मुखिया सभी एक मंच पर आए और बताया कि किस तरह से सरकार काम करे। सौरभ सिंह परियार जुड़ गए हमारे साथ में। सौरभ, बताएं, ये जो एक नया ट्रेंड शुरू किया कांग्रेस पार्टी के भीतर या एक नई प्रक्रिया अपनाई गई, इसकी क्या आवश्यकता थी और कहां से शुरू हुआ है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 15 साल रही और जब हार हुई तो एक हार की वजह यह भी थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं का असंतोष। यह भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो एक पद मिलना चाहिए था या जो उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी वो जो है तरजीह नहीं मिली थी, इसके कारण भी भाजपा की हार हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस के 2 साल पूरे हो गए हैं। अब कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को जो है हर स्तर पर जो है मजबूत बनाने चाह रही है। इसलिए यह बैठक आयोजित की गई है ताकि सत्ता और संगठन के बीच जो है बेहतर तालमेल की स्थिति देखने को मिले, सामंजस्य जो है नजर आए। लेकिन दूसरी ओर यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर केवल चुनावी वादों को बात करें तो अभी भी शराबबंदी और जो है नियमितीकरण जैसे कई मुद्दे अभी भी बाकी है जिसको सरकार को पूरा करना है और सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती है। लेकिन आज की बैठक काफ़ी अहम मानी जा सकती है क्योंकि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मंत्री जो है पदाधिकारियों को अपने विभागों की जानकारी दे रहे हैं। अमूमन यह होता है कि मंत्री जो है अपनी रिपोर्ट जो है अपने विभाग की रिपोर्ट या तो प्रभारी को देते थे या स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मंत्री सीधे तौर पर पदाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की यह कवायद है। और निश्चित रूप से अभी 3 साल का वक्त बाकी है। तो ऐसे में चूंकि हमने देखा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है खूब मेहनत की थी और लगातार यही बातें आ रही थी। इसीलिए हमने देखा कि जब निगम मंडल की बात होती तब भी यही बात कही जाती है कि जिन्होंने 15 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया है उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से आज मंत्रियों की बैठक हुई है, मंत्रियों ने अपनी विभागवार जो जानकारी दी है और सबसे प्रमुख बात यह भी कही गई है पीएल पुनिया के द्वारा सभी मंत्रियों को कि केवल आज के जो जानकारी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिन जिन विभाग के काम हुए हैं उन सभी विभाग की रिपोर्ट जो है संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए ताकि ये पदाधिकारी निचले स्तर तक, जनता तक ये इन योजनाओं को बता सके और इसका फायदा जो है कांग्रेस को आने वाले समय में मिल सके। लेकिन दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कई चुनावी वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और कैसे जो है इस पर रणनीति बनाई जाएगी और 2023 का चुनाव है वो जीतने के लिए जो है क्या कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं संगठन को मजबूत करने के साथ जो है सरकार जो है अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ेगी, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, जैसे तमाम विषय जिसको लेकर अभी चर्चा जारी है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। केवल इस बैठक में मंत्री अमरजीत भगत को छोड़कर सभी मंत्री पहुंचे हैं। सभी मंत्री लगभग आधे घंटे जो है जो उनकी सरकार विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक के बाद जो है किस तरीके से जो है जो पदाधिकारी है वो निचले स्तर तक जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर यह भी बातें सामने आई हैं कि जब जिला के अध्यक्षों ने और प्रभारियों ने जो सीधे तौर पर अभी बैठक में कुछ देर पहले मंत्रियों से और प्रभारी से साफ तौर पर यह कहा कि जो है कई तरीके के काम नहीं
नहीं हो रहे हैं। बाकायदा सुझाव भी दिए गए कि ये अगर काम किया जाए तो ये बेहतर होगा सरकार के लिए, जनता के लिए और पार्टी के लिए। निश्चित रूप से उन सुझावों को भी अमल किए जाने की बात मंत्रियों ने स्वीकारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब ये पदाधिकारी ये कह रहे हैं, अगर ये सजेशन दे रहे हैं, तो ये सजेशन जो है आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि नहीं देगा। लेकिन यह बात तो स्पष्ट हो चुका है कि सरकार और सत्ता और संगठन को जो है बेहतर तालमेल और बेहतर सामंजस्य हो, इसकी पूरी कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका परिणाम जो है आने वाले दिनों पर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि इस नई व्यवस्था के बाद में क्या वो तालमेल दिखाई पड़ता है जिसको लेकर ये पूरी कवायद शुरू की गई है। क्या नाराजगियां दूर होती हैं, दूरियां कम होती हैं, इन सब पर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और कुछ प्रतिक्रियाएं भी मिली इस पूरे अभियान को लेकर, इस नई पहल को लेकर। जिन विभाग के थे उनके संदर्भ में चर्चा थी कि एक बिंदु क्या थे और उनमें कितने पूरे हो गए हैं, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई और लिखित में सबको उपलब्ध कराने के भी निर्देश मिले हैं। देखिए, ये बैठक सतत होती रहनी चाहिए। जो संकल्प पत्र चुनाव के पहले पार्टी बनाती है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें जितने वादे हम लोगों करते हैं कि जानकारी की घोषणा पत्र में मेरे विभाग में ये था, उसमें ये चीज़ हम पूरा कर चुके हैं, ये चीज़ करना बाकी है, तो उसमें हम लोग सुधार करते हैं ताकि सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने ठीक हो सके। और वन विभाग का ही वृक्षारोपण के बारे में, नदी तट वृक्षारोपण के बारे में और नरवा योजना के अंतर्गत जो कार्य वन विभाग के माध्यम से किया गया, वो सब विस्तृत जानकारी दी गई है। मेरे जो विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधन और पंजीयन, उसके बारे में जो हमने व्यवस्थाएं लागू की हैं, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, तहसीलों का गठन, कांग्रेस भवन के लिए ज़मीनों का आवंटन, उसके साथ साथ और भी अन्य जो बिंदु हैं उनकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने प्रदान की है। छत्तीसगढ़ को ठगने का काम इनके द्वारा किया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए और वो सरकार में आने के बाद में वादा खिलाफी कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस के सरकार को देखनी चाहिए कि किस प्रकार से वादा को भुलाया जाता है।